बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। ये पाकिस्तान बनाओ चैनल है। अच्छा, इस पर जो भी आपको खबर मिल रही है वो 100% इत्थे रख जनाब कन्फर्म तहकीक के बाद विजदान च पा के उदा मिक्सचर कड़ के, ठीक है जी। और वो खबर जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होना है, तो जो कुछ थोड़ी देर के बाद होना है, ठीक है जी। और अब तक अल्लाह का शुक्र है कि पौने 2 सालों में कोई खबर सर बाउंस नहीं। जो कुछ आपको बताया, ये दुनिया में वाहिद चैनल है और यह आजिज़ है कि आपको आने वाले यानी 2 माह की जो यानी वो बता रहे जो अभी पूरी हुई हैं ये तरामीम और जो मामलात हैं जी, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए। थामनेल है जनाब के रियासत फैसला कुन मोड़ पर फसाद का क्या होगा, तरक्की किस तरह होगी, सोच जो विचार जनाब शुरू। अब आगे क्या होगा, देखिए जी। हम हमेशा बात यानी करते हैं और यानी हमारे यहाँ एक फैशन पै गया कि जनाब थरथरली मचानी है, बस अवामो नास नूं ट्रक दी बत्ती के पीछे लाए। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार आप सिर्फ एक व्लॉग दिन में करते हैं तो सर तो भी 3-4 व्लॉग करने चाहिए। देखिए, टॉपिक नहीं होता, ठीक है। फिर मेरा चैनल है जो विजदान है, या जो विजदान को जिन पैरामीटर्स में यानी मैंने स्टार्ट किया, अब इसमें आपको नवीद मुराद साहब नज़र आ रहे होते हैं और उनका आप लहजा, अच्छा उनका माइंड सेट यानी आप देख रहे हैं कि हमारा। इसके बाद आपको और बहुत यानी लोग यानी नज़र आएंगे, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि उसमें प्रोडक्टिविटी है। तो मेन चीज़ ये कि आप यार अपनी अवाम नास का एक मिजाज बनाएं, उन्होंने बर्दाश्त जी है उन्होंने करन दा यानी हौसला दो, और उनका प्रैक्टिकली जो विजन है यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल है यानी उसको बेहतर किया जाए, उनके साथ नॉलेज यानी शेयर किया जाए और उनको बिल्कुल परफेक्ट यानी बात बताई जाए। क्योंकि जो पिछले 75 ईयर्स का हमारा एक मिजाज है कि असं झूठ सुनना है तो असी जनाब मिर्च मसाला पा के करना है, ठीक है। जब मैं देख रहा होता हूँ कि हमारे कई सीनियर दोस्त भी हैं जनाब 3-3, 4-4, 5-5 व्लॉग सुटे होंगे हैं, और यानी मैं अक्सर ये चीज़ यानी कह रहा होता हूँ कि बस एक जो इंसान को जड़ा होता है ना यानी रोकड़ा प्रॉब्लम इज द बिग प्रॉब्लम। वरना अदरवाइज मैं देखता हूँ कि यानी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं यानी सईद चौधरी साहब हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं, तो वो सईद चौधरी साहब तकरीबन हफ्ते में शायद 5 व्लॉग्स करते हैं। कि वो एक ऐसा व्लॉग होता है कि यानी सुनना होता है तो तुसी भी सुनो यार, तो भी कोई यानी तारीख दा हालात के नाम से सईद चौधरी साहब करते हैं। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी उनकी, तो जनाब आप इनको ज़रूर सुना करें। तो क्योंकि वो यानी रेलेवेंट होता है, वो एक व्लॉग होता है, आप ये कह लें कि वो 10 व्लॉग के बराबर होता है कि बिल्कुल परफेक्ट बात होती है, कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं है। अच्छा, कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं, आपको वो बात बताई जा रही है जो आप चाहते हैं। तो आप ज़रूर जनाब हालात सईद चौधरी साहब यानी आप यानी उन्हें सुना करें, क्यों हमने यानी माशरे में लेके आना है यानी ये बेहतरी लेके आनी। तो यही मैंने कोशिश यानी मेरी होती है कि यार बात रेलेवेंट की जाए, जी कोई गल है वो करो। अच्छा, अब जनाब ये है कि जब अमेंडमेंट्स हो गई हैं जनाब, बहुत ज़्यादा यानी रौला तो रप्पा तो तुहाडे सामने जो कुछ तो काम चुके गए सी, और मैं हैरान हूँ। चंद बड़े संजीदा लोग हैं जो मेरे फेवरेट्स में से हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं पिंडी की साइड की गल कर रहा कि मैंने देखा है कि वो अच्छी रिपोर्टिंग करते करते, अच्छी बात करते करते, मेरा ख्याल है सब्सक्राइबर्स या बाकी मामलात दे चक्रां च ना, ठीक है, उन्होंने वो अपनी यानी लाइन छोड़ दी, ठीक है जी। और फिर जनाब वो सनसनी फैब्रिकेटेड मन गढ़त कई चीज़ां, और फिर उस तो बाद जनाब यानी उसके ऊपर डिठाई के साथ यानी खलोते भी रहना। तो यानी मेरे एतमाद कुछ चीज़ से यानी झटका लगा। मैं कहता हूँ कि जो आपके अंदर एक अच्छा टैलेंट है, आप उसे यानी पॉजिटिव तरीके के साथ जो है वो करें, यानी दैट इज़ द राइट वे। बहुत सारे लोग हैं, इमरान शफकत साहब हैं, गोहर भट्ट साहब हैं, इमदाद सोमरू हैं, मुअज़्ज़ज़ फ़खर साहब हैं, ठीक है जी, मंसूर भाई हैं। अच्छा, मुनीब भाई एक व्लॉग करते हैं मेरे ख्याल में दिन में, तो बड़ा खूबसूरत व्लॉग कर रहे होते हैं, कभी कभी मैं सुनता हूँ। उमर चीमा साहब हैं, एजाज सैयद साहब हैं, मतलब बड़ा अच्छा काम यानी लोग कर रहे हैं, रेलेवेंट कर रहे हैं, और कोई जनाब सनसनीखेज़ी नहीं, ठीक गल हो रही है। तो इसीलिए जनाब हमने अपने यानी तमाम जो हमारे ये उस्ताद हैं, बड़े लोग हैं, इन्हीं को देख कर यानी आप ये कहें कि हमने इंस्पायरेशन ली है। तो कोशिश ये है कि वो दोस्तों को ये जवाब जो मैंने ये यानी बात की है कि यार रेलेवेंट की जाए। कोई हमारा ये भाग दौड़ तो है नहीं कि जनाब चैनल उत्ते बहुत सबसक्राइबर लैके आने, बहुत ज़्यादा व्यूज़ लैके आने, तो शायद यानी कोई डॉलर्स का अगर डॉलर कमाने होंगे तो मेरा ख्याल जो दूसरा टॉपिक है वो
बड़े आराम के साथ, यानी मुझे ऑफर्स होती हैं, मेरे दोस्त हैं पीटीआई के कि जनाब ਤੁਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ यू टर्न लो तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ किस तरह ਤੁਹਾਡੇ 50 हज़ार व्यूज़ आते। तो मैं कहता हूँ यार 100 व्यूज़ आ जाए ना, 10 आ जाए, ठीक है जी, दैट इज़ सफिशेंट। आपने अपने हिस्से का काम करना है। तो अब जनाब रियासत फैसला कुन मोड़ पर, ठीक है जी, तमाम थरथलियां मचने तो बाद इस आजिज़ की जो पिछले पौने 2 साल से आपको अर्ज कर रहा है वो 100% बातें पूरी हो चुकी हैं, अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब बाकी मामला भी तय पा चुके हैं और अब तमाम अदारों को उनकी डोमेन बता दी गई है। अच्छा, भी और तरामीम आनी है जो बाकी अदारे भी आप देखेंगे कि आइंदा एक डेट, क्योंकि 30 नवंबर 2026 इस पर एक मैं अलग वीला करूंगा कि एक डेट है जिस तक पाकिस्तान को 100% सिविलियन सुपरमेसी के रोड मैप पे जाना होगा। तो आप देखेंगे कि आइंदा 1 साल के अंदर अंदर और तरामीम होंगी और तमाम अदारे यानी अपनी डोमेन में आएंगे और सिविलियन सुपरमेसी आपको और अवाम की फलाह बहबूद होती नजर आएगी। तो ये नज़रिया है इस माशाल्लाह इस रियासत का और रियासत के ज़िम्मेदारान का। तो ये बड़ी काबिल फ़ख्र और एक सपोर्टिव बात है जिसको करना चाहिए। तो अब जनाब के रियासत के जितने बड़े हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी पाक आर्मी है, और सबसे पहले दस्तूर है और उसके बाद आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है जी, और जुडिशरी अब जैसे यानी मामलात हो गए हैं कि एक आइनी बेंच बन गया है और बाकी रिफॉर्म्स हो गई हैं और जजेस का जो अकाउंटेबिलिटी का मामला है यानी वो भी, और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पूरी दुनिया में होता है वो मामला चल पड़े। तो अब वो डिस्टेबलाइजेशन या जो आप कह लें कि अदम इस्तेकाम करने की कोशिश यानी वो अब कभी भी कामयाब नहीं होगी। आप देखें कि स्टेप के साथ साथ जमहूरियत जो है वो मज़ीद मजबूत होगी। तो अब जनाब जो आपको आइंदा मैंने यानी आपको बताया था कि ये 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के दरमियान मामलात यानी सारे तय पा जाएंगे और 25 अक्टूबर के बाद आपको जो रियासत पाकिस्तान है वो आपको जनाब बूम करती नज़र आएगी, आपको ओवरटेक करती नज़र आएगी यानी बहुत सारे मामलात में। तो अब जनाब ऐसे है कि अब पूरा जो रियासत का स्पैन जो फैसला हो चुका है कि जो माशी यानी जो रिफॉर्म्स करनी है उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो देनी है और जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट जिनके बहुत सारे ममालिक के साथ जो यानी अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं अब उनको प्रैक्टिकली आइंदा 3 से 4 माह के अंदर अंदर उसकी शुरुआत करनी है। चाइना जा रहा है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और सीपैक और आगे यानी मामला जा रहे हैं। तो उसमें जनाब उनका पूरा ये यानी स्पैन है कि 2025 के एंड तक यानी जो फाइनेंशियल पाकिस्तान के मैटर्स हैं और जो अवामुन्नास की सहूलत है उसको बेहतर किया जाए। तो अब उस सिलसिले में जनाब बड़े हार्ड डिसीजंस ले लिए गए हैं जिनका अजहार कुछ अरसे बाद होगा और ये जो आजिज़ है ये दुनिया में यानी फर्स्ट पर्सन है। आज 23 तारीख है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, 23 अक्टूबर 2024 है कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बड़ी वाज़ेह पॉलिसी हुकूमत और रियासत की तरफ से आएगी कि भाई फितना फतूर को अब बड़ी सख्ती के नाल हैंडल किया जाएगा, ठीक है, फितना हमने कोई नहीं करने देना। अब पाकिस्तान में सिर्फ बात डेवलपमेंट की होगी और मज़े की बात यह कि इसमें आपको जो पीटीआई के दोस्त हैं और पीटीआई जो पार्टी है आपको वो भी पॉजिटिव होती नज़र आएगी। ये जनवरी 2025 से आप देखेंगे कि स्पेन और वो इमरान खान साहब के असार से बाहर निकल आएंगे और इमरान खान साहब अपने आप असार से लैके अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे जिस तरह के ये आजिज़ आपको बता चुका कि अब आगे चल के यानी खान साहब यानी उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि जहाँ पर उन्हें यानी आसानियाँ मिले। जहाँ तक बात है जनाब के ये अमेंडमेंट्स करने के बाद और ये जो पाकिस्तान के माशी मामलात हैं और रियासत जो एक स्टेबिलिटी का एक कर बैठी है यानी अज़्म, अब डेफिनेटली जनाब तमाम सहूलतों के बाद अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम के मसाइल हल करें। तो मेरी ही प्रेडिक्शंस हैं जी के थी कि जो मिड होगा इसका 2024 का महंगाई कम अवाम-उन-नास के ऊपर होगा और मैंने ये बताया था कि जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी और मैंने 2023 के जो विलास किए थे मैंने कहा था कि अक़वाम आलम आपकी तरफ जैसे शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है
ठीक है जी। इसके साथ साथ मलेशिया के वज़ीर आज़म है, और अभी आप देखेंगे कि रशिया, टर्की और इवन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो आप देखेंगे कि एनर्जी और जो बाकी सेक्टर्स हैं जनाब, वो उसके अंदर यानी इन्वेस्टमेंट के लिए यानी बहुत जल्द यानी आप देख रहे होंगे। सो उसके लिए अमनो अमान डेफिनेटली जो पोलिटिकली स्टेबिलिटी है, दैट इज़ द मेन फैक्टर। तो उस पर जनाब ये फैसला कर लिया गया है कि चाहे कोई भी हो, इमरान खान साहब हो या कोई भी हो जनाब, अब अगली सहूलतें नहीं मिलेंगी। खान साहब को अगली सहूलतें नहीं मिलेंगी, जिस तरह जनाब वो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सन। और अब जो मुझे लग रहा है, मेरा जो विजदान है, खबर भी है लेकिन विजदान मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कि मीडिया में बैठे जो लौंडे लपाड़े हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया तो बैठे न कई, और उसके अलावा जो यानी सोशल मीडिया पर, तो आप देखेंगे कि जनाब ये लोग, इन लोगों को तेज़ी से वॉश किया जाएगा, और ये ज़रूरत भी है। और आप देखेंगे कि उसके बाद एक अच्छा कल्चर यानी डेवलप होगा ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, और आपको एजुकेशन, हेल्थ और बाकी मामलात की यानी ग्रोथ के साथ साथ जो पाकिस्तान की इकनॉमिकली सिचुएशन है यानी वो बेहतर होती नज़र आएगी। तो उसमें जनाब अनकरीब आप देखेंगे कि ये नवंबर के महीने में, यानी मेरा विजदान कह रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत की तरफ से, अदारों की तरफ से, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप देखेंगे कि बड़ा वाज़िया स्टांस आपको यानी मिलेगा स्टेबिलिटी का। और ये यानी फैसला कर लिया गया हुआ है कि जनाब तमाम तन मन धन से सब लोग मिलकर, कुदरत की तरफ से अब जो लोग आ गए हैं, अपनी सीटों पे बैठ गए हैं, तो पाकिस्तान को यानी उसका फ़ायदा होगा। तो जनाब फितना फतूर आलम वास्ते कम वक्त ही है। मेरा फिर मैसेज है यानी नौजवानों के साथ मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि यार आप इस रियासत पाकिस्तान के लिए काम करें, और जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करें, फितना फतूर तो दूर रहो। और ये है कि रियासत पाकिस्तान की इन कोशिशों में अपना पूरा भरपूर यानी इनपुट दें। मैं पूरे यकीन के साथ ये क्लेम कर सकता हूँ कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है, और माशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी इस वक्त क़यादत है, चाहे वो अदारों की है, पोलिटिकली है, किसी भी है, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। और जो वो फैसला कर बैठे, मैं कहता हूँ 100%। तो रियासत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है कि जेड़ा तुसी लौंडे लपाड़े हैं उत्ते यानी जो सोचा जा रहा है, तो जनाब ये बिल्कुल, क्योंकि जो फितना फतूर है इसकी मुकम्मल मौत तब भी होगी कि जब सोशल मीडिया और जो इवन नेशनल मीडिया पे कई लौंडे लपाड़े हैं जो जिनकी कोई पोलिटिकली सेंस नहीं है, उन्होंने समझ किसी भी चीज़ नहीं, लेकिन वो पंगेबाजी हर चीज़ में उन्होंने अंदरों वाली जो थापा वारिस नहीं मरिया। तो अदालतों के विचों तो जनाब कुछ खात्मा हो गया और बाकी भी हो जाएगा, और कई लोग रुजू भी कर लेंगे। और इसी तरह जनाब आप देखेंगे कि जो अवाम का ये यानी वायरस है, ये भी 2025 में आपको इधर जुनून ख़त्म होता नजर आएगा। तो रियासत पाकिस्तान जनाब फैसला कर चुकी है एक सख्त पॉलिसी का। तो आप देख लेंगे कि आने वाले दिनों में सिर्फ स्टेबिलिटी, तरक्की, तरक्की, दस्तूर पर अमल, नो फितना फतूर, ठीक है जी, नो बयानबाजी, नो रॉन्ग इंटरप्रटेशन, नो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन, ठीक है जी, एंड नो पॉलिटिक्स यानी जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए। मेरे ख्याल काफ़ी कुछ मैं एजेंडा पहले ही दस दिता। गालां तो मैनू तो फकड़ दे यानी काफ़ी पैणगे ते पै भी रहे होंगे, ठीक है जी, बट मैं क्या करूँ, मुझे हुक्म अज़ा इलामा इकबाल साहब वाला नहीं है, गल ज़हन रखो। ये मैं क्यों कहना वहाँ, ये मैं कभी आपको किसी व्लॉग में बताऊँगा। ये मेरा अपना हुक्म अज़ा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे पर, बूढ़े पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और इसको शेयर, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, राय ज़रूर दीजिए जी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग।